वेलकम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता ही होगा एमपी बोर्ड की अभी त्रैमासिक परीक्षाएं खत्म हो चुकी हैं। इसके बाद अब आपकी जो परीक्षाएं होंगी वो होंगी अर्धवार्षिक परीक्षाएं, जो कि दिसंबर के पहले सप्ताह में होंगी। तो गाइज अब आपका पूरा फोकस है हाफ ईयरली एग्जाम यानी अर्धवार्षिक परीक्षा पर होना चाहिए, जिसके लिए एमपी बोर्ड ने यहाँ पर आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए सिलेबस जारी कर दिया है। आज की इस वीडियो में क्लास 12 के छात्रों के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में पूरा डिस्कस करूंगा। कितना क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, किस में से पेपर बनने वाला है। गाइज अगर आप और किसी क्लास के स्टूडेंट हो और किसी सब्जेक्ट हो उसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हो अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए, तो इसके लिए आपको गूगल के सर्च बार में जाना पड़ेगा। गूगल के सर्च बार में आने के बाद आपको गाइस यहाँ पर दिख रहा होगा क्या टाइप करना है, एमपी बोर्ड हाफ ईयरली एग्जाम सिलेबस बाय फिजिक्स हिंदी। बाय फिजिक्स हिंदी आपको अवश्य लगाना है। हाफ ईयरली एग्जाम से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो वो चीज़ आप टाइप कर दीजिए और बाद में लिख दीजिए क्या, बाय फिजिक्स हिंदी। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया एमपी बोर्ड हाफ ईयरली एग्जाम सिलेबस बाय फिजिक्स हिंदी। जैसे ही आप लिख दोगे तो गाइस देखिए यहाँ पर जो लिंक से जनरेट होकर अपने आप आ जाएंगी। पहली लिंक क्या आ रही है आपके सामने, हाफ ईयरली एग्जाम का सिलेबस क्या है। तो यहाँ पर आप इस लिंक पर क्लिक कर दोगे। तो जैसे ही क्लिक करोगे तो गाइस थोड़ा सा नीचे की तरफ जाओगे तो यहाँ पर आपका हाफ ईयरली एग्जाम का कक्षा 9वीं 10वीं और 11वीं और 12वीं का सिलेबस दे दिया गया है। देख सकते हो ये कक्षा 12वीं का सिलेबस है सभी सब्जेक्ट का, यहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस सबसे पहले मैं बात करता हूँ फिजिक्स की। तो यहाँ पर सितंबर महीने में आपकी त्रैमासिक परीक्षा खत्म हुई, यानी सितंबर तक आपके 5 चैप्टर कंप्लीट करा दिए गए थे। अब आपकी दिसंबर के फर्स्ट वीक में हाफ ईयरली एग्जाम होंगे। तो दिसंबर के महीने में आपको चैप्टर नंबर 11 और 12 जो पढ़ाया जाने वाला है, तो इस वाले चैप्टर में से आपका नहीं पूछा जाएगा। तो आपके क्वेश्चन कौन से चैप्टर में से बनेंगे, चैप्टर नंबर 6 वैद्युतचुम्बकीय प्रेरण, चैप्टर नंबर 7 प्रत्यावर्ती धारा, चैप्टर नंबर 8 वैद्युतचुम्बकीय तरंगें, चैप्टर नंबर 9 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र और चैप्टर नंबर 10 तरंग प्रकाशिकी। तो टोटल आपके ये 5 चैप्टर और बढ़ जाएंगे। इससे पहले आपने जो 5 चैप्टर पढ़ रखे हैं वो भी और प्लस ये भी, यानी चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 10 तक के क्वेश्चन रहेंगे, वो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे फिजिक्स में। और आपको फिजिक्स में पढ़ने की जरूरत क्या नहीं पड़ेगी, यानी कुछ टॉपिक्स हैं वो डिलीट किए गए हैं, तो ये टॉपिक्स आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइज वो टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 9। ये 2 चैप्टर के 2 टॉपिक्स हैं। अध्याय से संबंधित संपूर्ण विषय वस्तु यानी चुंबकत्व एवं द्रव्य, ये वाले चैप्टर को आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद 9 चैप्टर किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र, इस वाले चैप्टर की भूमिका नहीं पढ़नी है। और गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश का परावर्तन, ये पॉइंट्स नहीं पढ़नी है। इसके अलावा कंप्लीट फिजिक्स के 10 चैप्टर आपको तैयार करने हैं अपनी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। गाइज अब आपका लक्ष्य होना चाहिए अर्धवार्षिक परीक्षा, मैंने त्रैमासिक परीक्षा में जो भी किया जैसा भी किया वो हो गया, अर्धवार्षिक परीक्षा में मुझे 90% लेकर के आना है। इसके लिए आपको अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेना है अभी से, आज से ही। ऑलमोस्ट सभी छात्रों का एक सपना होता है कि वो इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज जैसे IIT NIT में अपनी इंजीनियरिंग करे या फिर एम्स जैसे मेडिकल कॉलेज में अपनी मेडिकल की पढ़ाई करे। लेकिन इसके लिए हमको IIT JEE या फिर नीट में टॉप करना पड़ता है, जो कि ऑल इंडिया लेवल पर इसका एग्जाम कराया जाता है। इसलिए इसका कंपटीशन और ज्यादा हार्ड हो जाता है। आपको इसकी बेहतर प्रिपरेशन करने के लिए अभी से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करना पड़ेगा। इसके लिए अनअकैडमी आपके लिए प्रिपरेशन बेहतर करने के लिए एक कॉम्बो ऑफर लेकर के आई है। अगर आप 9th क्लास में पढ़ाई कर रहे हो और 2 ईयर का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन परचेज करते हो, तो आपको उसके बाद के नेक्स्ट 2 ईयर के लिए अनअकैडमी फ्री में सेम सब्सक्रिप्शन एक्टिवेट करके देगा। तो आपके टोटल 4 साल की पढ़ाई एंड 2 साल का एक्स्ट्रा IIT और नीट का पढ़ाई सिर्फ 2 ईयर्स के सब्सक्रिप्शन के प्राइस पर मिल जाएगा। और अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं और आप पढ़ाई कर रहे हो और 2 ईयर का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन परचेज करते हो, तो आपको उसके बाद के नेक्स्ट 2 ईयर के लिए अनअकैडमी फ्री में सेम सब्सक्रिप्शन एक्टिवेट करके देगा। तो आपकी टोटल 4 साल की पढ़ाई एंड 2 ईयर्स का एक्स्ट्रा IIT और नीट का पढ़ाई सिर्फ 2 ईयर के सब्सक्रिप्शन के प्राइस पर आपको मिल जाएगा। इस कॉम्बो ऑफर के बेनिफिट्स के बारे में बात करूं तो यहां पर आपको इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस मिलेंगी, टेस्ट सीरीज एंड क्विजेज मिलेंगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस मिलेंगे, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। तो आप ये कोर्स परचेज करते समय मेरा कोड PH1 यूज करते हो तो इंस्टेंटली आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए और परचेज कीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं गाइज केमिस्ट्री के पेपर की।
इसके बाद हम बात करते हैं गाइस केमिस्ट्री के पेपर की। तो केमिस्ट्री के पेपर में आपसे क्या क्या पूछा जाने वाला है, तो देखिए ये दिसंबर महीने का सिलेबस, दिसंबर तक का सिलेबस मेरे सामने रखा हुआ आपकी स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है। तो ये वाला महीना है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये दिसंबर का सिलेबस है। तो दिसंबर के फर्स्ट वीक में ही आपके एग्जाम होने हैं। तो ये चैप्टर्स यानी चैप्टर नंबर 9, 14 और 15 तो आपका नहीं आएगा, लेकिन ये वाले चैप्टर्स जो बच जाते हैं अक्टूबर और नवंबर महीने में पढ़ाया जाना है, इन सभी चैप्टर में से आपका पूछा जाएगा। यानी चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12 एंड चैप्टर नंबर 13। ये आपका गाइज केमिस्ट्री का सिलेबस हो गया। इससे पहले त्रैमासिक परीक्षा में आपने जितने भी चैप्टर्स पढ़े वो सभी चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, और चैप्टर नंबर यहाँ पे देख सकते हो 3, 4, 5, 11, 12, 13 ये चैप्टर आपको और ऐड कर देने हैं। तो इस तरीके से गाइस ये आपका केमिस्ट्री का पेपर हो जाएगा। अभी मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर केमिस्ट्री के पेपर से कुछ टॉपिक्स भी डिलीट किए गए हैं जिनको आपको नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जितने जितने चैप्टर्स हैं उतने जो चैप्टर्स हैं वहाँ से जो जो टॉपिक आपके डिलीट किए गए हैं उनकी ये लिस्ट आपके सामने यहाँ पर आ चुकी है। या तो आप गाइस इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आपको इसकी PDF फाइल डाउनलोड करनी है तो गूगल के सर्च बार में टाइप कर दीजिए MP बोर्ड हाफ ईयरली एग्जाम रिड्यूस सिलेबस बाय फिजिक्स हिंदी, तो आपके सामने रिड्यूस सिलेबस आ जाएगा। वहाँ पर जाकर के आप डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।